आज मैं एक मस्जिद में गया। मस्जिद के इमाम साहब को जुम्मे की नमाज़ के बाद ना मैंने बताया कि कई खातून हैं, एक उनको अपने बच्चे के लिए रिश्ते की तलाश है किसी घरेलू लड़की की। तो आप अगर ऐलान कर दें तो जिन लोगों को रिश्ते की ज़रूरत है अपनी बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, तो वो रब्ता कर सकते हैं। मौलवी साहब ने पूरी बात भी सही से नहीं सुनी, मतलब जुमला बीच में ही रह गया मेरा, और आगे से कहते हैं हम ऐलान नहीं करते, हम दुआ करते हैं, दुआ कर देते हैं। मतलब क्या? दुआ? अब इनकी दुआ का मसला क्या है मैं बताता हूँ। ये मसले इसलिए मुसलमानों के क्यों नहीं हल होते? अबे 1.5 इंच की मस्जिद है, करोड़ों रुपया लगा लगा के मस्जिदें बनाते हैं। जुम्मे के दिन भी देखता हूँ चंद सफ़े भरी होती हैं, चलो कहीं पे भर भी जाएं, बाकी नमाज़ों में तो खाली होती हैं। इनके लिए करोड़ों रुपये ये लोग लगाते हैं। पैसा किससे लेते हैं? अल्लाह से लेते हैं? अल्लाह से नहीं लेते ये लोग पैसा, ये पैसा लोगों से लेते हैं। ऐलान कर कर के लेते हैं, खिताब कर कर के लेते हैं, चंदा खैरात के बक्से जमा कर कर के लेते हैं। क्यों? जुम्मे की नमाज़ों में जाके देखो इनकी मस्जिदों में क्या करते हैं। चंदा बॉक्स लेके एक नमाजियों के आगे से गुजर रहा होता है, तो क्यों गुजर रहा है? या तो दुआ क्यों नहीं कर रहा अल्लाह से, या डायरेक्ट दुआ करना अल्लाह से कि अल्लाह हमें पैसा दो मस्जिद के लिए, इसका इसका कुछ भी हो, लोगों से मत बोलो तुम। तो लोगों को बजाय ये एक आइडिया है कि भाई आप दुआ कर दो उस मामले पे जहाँ दुआ की ज़रूरत है। लेकिन ये तो लोगों के मसले हैं ना, या अल्लाह लोगों के बीमारियाँ ठीक कर दे, या अल्लाह लोगों के रिश्ते करा दे। मतलब नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खुद मस्जिद में आके सामने बैठ के निकाह करवाएगा लोगों के? हैं? या अल्लाह सामने लोगों के बैठ के पूछेगा कि आओ तुम्हें कौन सा मर्ज़ है मैं चेक करूँ? मतलब ये काम अगर अल्लाह ने करने तो अल्लाह से बोलो भाई जो काम तुमने करने वो क्यों नहीं कर रहे? अगर सामने पब्लिक बैठी है तुम्हारी मस्जिद में आ रही है, तुम मिसालें देते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की। मस्जिदों में लोग आते थे मसाइल हल करवाने, मस्जिदों में आते थे लोग कारोबार के मसले लेके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे किसी साहबी को जी वो सेल परचेस मस्जिद तक में ऑफरें लगी हैं, ठीक है, हेल्प की है ना, प्रैक्टिकल मसाइल मस्जिद में हल होते थे। इस तरह की क्या कहते हैं दो नंबरियाँ नहीं होती थी बैठ के दुआ के नाम पे। जब लोगों का मसला आता है तो दुआ पे टरखा देते हैं, और अपनी जब बात आती है तो चंदे खैरात के बक्से भी रखे जाते हैं और खिताब करके लोगों की जेब से पैसा भी बटोरा जाता है। ये है दो नंबरियाँ इनके इस्लाम के नाम पर, ये हैं ड्रामेबाजी इनकी इस्लाम के नाम पर। मैं अपनी बात की बात नहीं कर रहा, जो मैंने मौलवी साहब को बोला मैं तो इससे सब जो सीखा और जो बता रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों इन मुसलमानों की अक्सरियत पर जवाल पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जो अपने इनके जो मजहबी और रूहानी पेशवा बैठे हुए हैं ये बेगैरतियाँ दिखा रहे हैं दीन के नाम पे, ये हैं बहरूपिया दीन के नाम पे। तो भाई अगर एक ऐलान कर दे कोई मौलवी अपनी हर मस्जिद में, जितने बैठे हुए हैं ये सारे जुम्मे पढ़ाने वाले, हर जुम्मे के अंदर ऐलान करें कि भाई जिन लोगों को अपनी बेटियों के लिए रिश्ता चाहिए और जिन लोगों को अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए वो आ जाएं, लाइन से खड़े हो जाएं, बताते जाएं, ऑन द स्पॉट निकाह कराओ। दो गवाह चाहिए होते हैं, दो आकिल बालिग मर्द। इतने सारे बैठे हैं, गवाह को तो मसला ही नहीं है, खुद कहते हैं ऐलान करके वो खुद ये तो वाक़यात सुनाते हैं और फिर कहते हैं निकाह आसान करो। अबे तुम कौन क्या कर रहे हो निकाह आसान करने के लिए? दो गवाहों की शर्त है ना, और सामने जी वो हों। तो अगर किसी को फ़ोटो शेयर करनी है कुछ करनी है मस्जिद में ही बुला लेगा, अपनी बच्चे उसको कॉल करे, बोलो भाई मस्जिद में आ जाओ, और वहीं निकाह पढ़ा दिया, ख़त्म। अल्लाह खैर सल्ला, जो हक मेरे कुछ रखना है कर लो, ते वहीं पेपर भी रख लो, चलो निकाह नामा ही भरना है ना, चलो मौलवी साहब का भी धंधा चल जाएगा, निकाह के भी तो पैसे लेते हैं करवाने के। वैसे तो खुद भी करवा सकता है एक मुसलमान अगर उसको इल्म हो, तो चलो अपना भी कारोबार चमका लो, कर लो थोड़ा, तुम्हें भी मिल जाएगा और लोगों के मसले हल होना शुरू होंगे। अबे भाई मस्जिद में 50 नमाजी हो, फ़र्ज़ करो 10 के रिश्ते की ज़रूरत है किसी को, वो इनसे दुआ कराएगा, दुआ के बाद उनके घर पे फरिश्ता उतर के आएगा आसमान से लड़की लेके कि ये लो तुम्हारे लिए लड़की भेजी अल्लाह ने, या ये तुम्हारे लिए लड़का भेजा है। अबे प्रैक्टिकल चीज़ है, रिश्ता उसने किसी इलाके में ढूंढ के ही करना होगा ना, या किसी मैरिज ब्यूरो वाले के पास जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो इनके मसाइल हल नहीं होते बहुत सारे, इसलिए कि ये धंधे चल रहे हैं, दो नंबरियाँ चल रही हैं। कश्मीर के फ़लस्तीनों की मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह आसमान से लाखों के फरिश्ते भेज के मदद करना चाहे तो खुद भी कर सकता है ना। तो तुम्हें अंडे बेचने के लिए भेजा था ज़मीन के ऊपर इंसान के रूप में, इनसे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो बैठ के, खा रहे हो खाली बैठ कर और लेक्चरबाजियाँ कर रहे हो। प्रैक्टिकल चीज़ तो ये इतने रिश्तों पर नहीं कर रहे तो बाकी क्या करेंगे? मौत के खौफ से तो काँपते हैं, बातें करा लो इनसे। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें खुद नहीं करते, रिश्ते करवाएं। इतने सारे मस्जिद में लोग आते हैं, डॉक्टर कितने होते होंगे? मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आइडिया भी सुन लो। कोई मौलवी हो तो शायद उसको समझ में आ जाए, कोई दीन की इल्म हासिल कर रहा है तो शायद समझ में आ जाए। तो अगर तुम दीन इस्लाम में आ जाओ और डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, इंजीनियर प्रोफेसर छोड़ो, अगर डॉक्टर हो या कोई रूहानी मुआलिज हो, रूहानी इलाज करते हो, हीलिंग करते हो, या लोगों के मसाइल हल करते हो, कोई काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट, तो भाई ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, ठीक है, अपने तौर पर भी कर सकते हो। कि आपने जब आना है तो आपको पता हो आपने क्या करना है प्रैक्टिकल चीज़ के लिए। मतलब एक बंदा दरख्त नहीं लगा रहा, बीज नहीं लगा रहा, पानी नहीं दे, कुछ भी नहीं कर रहा और कह रहा है अल्लाह दरख्त होगा, दरख्त होगा। अगर अल्लाह चाहे तो उगा देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है?
अल्लाह ने तो मेरे सामने कई मेरेकल्स डेमोस्ट्रेट किए, कितने शेयर कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान रशद पर। किए ना मैंने, क्यों किए? ताकि लोगों को पता लगे, गैर मुस्लिमों को पता लगे कि अल्लाह ही इस कायनात का खुदा है, अल्लाह ही जो चाहे वो कर सकता है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर काम ही अल्लाह से कराने के लिए अल्लाह को बुलाओगे। मतलब आपका, मतलब मैं एक सीधी मिसाल दूंगा, ये चश्मा मैं इस्तेमाल करता हूँ ना ऐनक, ये सीधी छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझ लो, फलसफा समझ में आ जाएगा। तवक्कुल क्या होता है वो भी समझा देता हूँ, एक भरोसा। अरे भाई ये देखो मैं चश्मा उतारूंगा तो जो नज़र के अंदर जो कमज़ोरी है, जो भी कुछ है, ठीक है, मैं रूहानी स्किल्स भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लाइलाज मरीजों को ठीक करने के हवाले से। तो लोग सोच सकते हैं, बंदा कोई भी सोचेगा तो फिर अपना ऐनक क्यों नहीं हटा ली। पहली बात ये कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है, ये तो एक मसला है, उस मसले पे काम किया जाए, अभी ठीक हो जाए। अभी मैं कहीं जाऊँ किसी क्लिनिक पे बात करता हूँ, कोई लेज़र सर्जरी या और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, 5 मिनट के अंदर दोनों आंखों को वो ऐसे फिक्स कर देंगे, ऐसे सेट हो जाएंगी कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, पैसा खर्च करना है, ख़त्म होगी बात। मुझे पता है मैं नहीं कर रहा, कोई वजह है, ठीक है। तो अब ये मैं लगा रहा हूँ, तो लगा रहा हूँ तो आंखों में थोड़ा सही नज़र आ रहा है ना, इसको हटा रहा हूँ तो नहीं नज़र आ रहा। तो इसको लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहा। अल्लाह ही ने ये इल्म दिया ना इंसान के दिमाग में कि कैसे बनेगी ऐनक, जिसके ज़रिए से आपकी आंखों में दूसरी जो है ना वो शुआएँ जो है वो दाखिल होंगी और फिर आपको अक्स सही से बनेगा उसका, और फोकस विजन सही हो जाएगा और आपको नज़र आएगी। आप हटा दो, नहीं आएगा। किसी चीज़ के ज़रिए हो रहा है काम, ठीक है, ज़रिए। बंदा डायरेक्ट खाना नहीं पका लेता, नीचे आग जलाता है, आग के ज़रिए चूल्हा पतीली गर्म होती है, फिर गर्म पतीली के ज़रिए अंदर खाना गर्म होता है, फिर वो उसके अंदर पानी गर्म होता है। एक कनेक्शन चल रहा है पूरी कायनात के अंदर। अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है, वो है जो सारी चीज़ों को थामा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, वो जो चाहे करता रहता है। लेकिन अब मैं अगर चाहूँ और अल्लाह से कहता रहूँ या अल्लाह आप मेरी आंखों को ठीक कर दें और रिपेयर कर दें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये दुआ होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, क्या ये काम सिर्फ अल्लाह कर सकता है या कोई इंसान भी कर सकता है? बड़ा सिंपल चीज़ सामने रख रहा हूँ, क्या ये काम सिर्फ अल्लाह कर सकता है या इंसान भी कर सकता है? अगर इंसान भी कर सकता है तो फिर इंसान से मदद लेनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह से कोई ले रहा हो, कोई मना नहीं, मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ अल्लाह के ऊपर तकिया कलामी, वो मतलब इंतज़ार करता रहे, उसकी आंखों के सामने सलूशन हो, तो वही बात है कि खाना किसी के सामने हो या उसे पता हो खाना घर में नहीं है, होटल पे मिलता है और इंसान बनाता है और इंसान सेल कर रहा है, या अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो मांग के भी खा सकता है। एक बात करता हूँ, कुछ लोग फ्री में भी खाना तकसीम करते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है और ये चल के भी जा सकता है, ये इलाके में पूछ सकता है, किसी के घर में पूछ सकता है कि खाना हो तो दे दो, भूख लगी है। एक बात कर रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि भीख मांगना शुरू कर दे, जस्ट हम टेलिंग के इंसानों से जो हो सकता है तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब वो बंदा बैठ के बोले या अल्लाह आसमान से खाना उतार दें, खाना उतार दें, खाना उतार दें। अल्लाह तो उतार भी सकता है अगर उतारना चाहे, ठीक है, और अगर अल्लाह ने नहीं उतारा तो क्या करेगा? पता लगा 2 दिन से दुआ कर रहा है और खाना ही नहीं उतर रहा, तो भूख से मरेगा ना। जिद लगा के बैठिए अल्लाह से। एक बात कर रहा हूँ, अब अल्लाह ना करना चाहे तो ये अल्लाह से तो नहीं जीत सकता ना, तो प्रैक्टिकल तौर पे चला जाए किसी होटल से खा ले, किसी का कोई काम करते, भाई बर्तन साफ़ कर दूंगा उसके बदले में खाना खिला देना, ये है मैं अपने मेहनत के बदले में कुछ लेना, चाहे पैसे ले लो चाहे उसके एक्सचेंज पे कुछ ले लो, ये भीख नहीं होती। आप किसी के लिए काम करो उसके एक्सचेंज पे कुछ लो, ये भीख नहीं होती। या आप अपनी चीज़ को ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं आपका काम कर दूंगा, सफाई वगैरह कर दूंगा, इसके बदले में आप मुझे 100 रुपये दे देना, ख़त्म। ना आपको उसने हायर किया ना उसने फायर किया, आपने सर्विस दी और पैसे लिए। पैसे से भी तो आपने खाना ही खाना था, तो आप कहेंगे जी मैं आपको सर्विस देता हूँ, इसके बदले में मुझे खाना दे दें। आपका होटल गंदा, ये सब मैं साफ़ कर देता हूँ, बस 2 रोटी और खाना। और यार सीधी सीधी चीज़ें, लेकिन बस क्या कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है। गाली तो नहीं, आपको मार तो नहीं देगा ना, जान से नहीं मारेगा, चलो इंसल्ट कर देगा भाई चाह, और नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ना करेगा, रिजेक्ट कर देगा, जिससे हमें बड़ा बुरा लगता है कि रिजेक्शन हो गई। आप दिल पे मत लें, थोड़ा बहुत रिजेक्शन करें, आदत हो जाएगी। सेल के अंदर, मार्केटिंग के अंदर भी रिजेक्शन ही मिलती हैं। आप अप्रोच करते हैं, एक बंदा कह देता नहीं चाहिए भाई आपकी सर्विस, और भाई तंग ना करो, 10 बातें सुननी पड़ती हैं, आदत बनानी पड़ती है। तो ये मैंने समझाया था प्रैक्टिकली, इंसानों के वाले काम में इंसान के साथ आपको मामला करना पड़ेगा। फिर आप अल्लाह पे भरोसा करो ना, आप बात करेंगे लेकिन उसके दिल में फ़ैसला जो वो करेगा कि आपको वो आपको दे या ना दे, इसका फ़ैसला करने में वो सोचेगा, उसको ख्यालात आएंगे, उसके दिल की हालत तब्दील होगी। ये अल्लाह के कंट्रोल में, दिल को पलट देना, आपके फेवर में लेके आ जाना, आपकी तरफ मुखालफत पे कर देना, ये तो अल्लाह के कंट्रोल में है। इंसानों के दिल अल्लाह के कब्ज़े में, जिधर चाहे फेर देता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में होनी चाहिए जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, कि ये असल में इख्तियार रखने वाला वो नहीं कि जो खुद फैसला करेगा अपनी वो किसी बात पर, इसके पीछे जो दिल में बात आ रही है, ख्यालात में जो आ रहा है, उसके तहत ये बंदा फैसला करेगा। तो वो तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप भी बातें अल्फाज भेज रहे हैं और पीछे से भी उसको ख्यालात आ रहे हैं और दिल में भी एक बात आ रही है, इतनी अलग चीज़ है।
एक बात आती है ख्यालात के ज़रिए, एक बात आती है डायरेक्ट दिल में, और एक होती है जो इंसानों के अल्फाजों से पहुंच रही होती है। इन सबको देखते हुए एक इंसान सोच फैसला करता है कि मैंने करना क्या है। बात समझ में आ गई? तो मौलवी साहब अगर रिश्ते करवाने के इतने ही मुखलिस हैं किसी भी मस्जिद के, तो भाई ऐलान कर दें। क्या जा रहा है ऐलान करने में? लोगों के रिश्ते शुरू हो जाएंगे होना, निकाह हो जाएंगे। जिसकी वो दुआ कर रहे हैं ना, या अल्लाह रिश्ते करवा दे जो परेशान है, तो तू भाई ऐलान कर दे ताकि तू ही रिश्ते, निकाह तो तू नहीं पढ़ाना है ना बैठ बैठ के मस्जिद के अंदर कि वो लोग इलाके के आएंगे मौलवी साहब निकाह पढ़ा दो। तो भाई ऐलान क्यों ऐलान करो ना सीधा सीधा, क्या ड्रामेबाजी है। इसी तरह इलाज वाली बात है, अगर मौलवी साहब बोलते हैं भाई यहाँ पे जो लोग जो डॉक्टर हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं, एक बात करता हूँ, गरीबों के मोहल्ले होते हैं, सब कुछ होता है, तो जो डॉक्टर खिदमत इंसानियत का वाकई में जज्बा रखते हैं, फ्री हेल्प करना चाहते हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आ जाएं। और जो लोग अपना मशवरा लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, वो इनसे मशवरा ले लें, वहीं के वहीं सर्विस दें, वहीं के वहीं हेल्प लें और चले जाएँ। जुम्मे की महफिल लग जाएगी वहाँ पर, इलाके के लोगों को पता लगेगा इस मस्जिद में जहनी मसाइल, रूहानी मसाइल, तिब्बी मसाइल, कारोबारी मसाइल और माशरती मसाइल और फाइनेंशियल मसाइल और शादी के मसाइल, मैरिज मसाइल, क्या क्या नहीं हल होता है। क्योंकि मौलवी साहब ने सिस्टम ऐसा सेट कर दिया, सिस्टम कि भाई यहाँ पे हर जुम्मे को जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हों या कुछ, अगर वो लोगों की हेल्प करना चाहें तो वो मुझे बता दें, मेरे पर नाम लिखवा दें, या जब भी आएँ तो वो आकर, आने के बाद नमाज के बाद जब जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हो जाए तो यहाँ आके बैठ जाए, तशरीफ़ ले आए, मौलवी साहब के साथ ही बैठ जाए, और जिस बंदे को जो हेल्प चाहिए वो आ जाए उनसे हेल्प लेने। ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त का कोई मसला हो तो लाइनें लगवा दो कि जो बैठा हुआ है एक्सपर्ट, उसकी सीट के सामने वो वाली लाइन लग जाए जिसका वो एक्सपर्ट है। एक काउंसलर है तो उसके सामने लोग लाइन लगा लें काउंसलिंग की हेल्प के लिए, डॉक्टर के सामने डॉक्टरी वाली के लगा लें, मौलवी साहब बैठ के सिर्फ देखते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। मौलवी साहब दुआ करते रहें, या अल्लाह इसने काउंसलिंग ली है, इसकी हेल्प कर, अपना काम कर लिया ना, अब आगे अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल मैंने आइडिया दे दिया है, मौलवी साहब भी लाइन लगा लें, जिसने निकाह पढ़वाने इस लाइन में लग जाए, और मौलवी साहब के हर निकाह के साथ 2000 5000 रुपये चलते जाएंगे। अबे भाई अगर 5 लोगों का भी निकाह पढ़ा दिया 25,000 रुपये तो मौलवी साहब के जुम्मे के ऐसे ही बन गए। जो चंदे के डब्बे में इतने जमा नहीं होते, मौलवी साहब को एक जुम्मे के अंदर निकाह पढ़ा के मिल जाएंगे। हो सकता है 50,000 भी बन जाए, तो कम बात कर रहा हूँ, इतने सारे नमाजी होते हैं बहुत सी मसाजिद में, 10 निकाह भी पढ़ा दिए 50,000 बन गए मौलवी साहब के। लोग तो आते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है। आइडिया दे रहा हूँ, मसाइल के ऊपर बात नहीं कर रहा, मसाइल के सोल्यूशंस पे बात कर रहा हूँ, आइडियाज़ दे रहा हूँ, अल्लाह के फजल से दे रहा हूँ, ऐसे नहीं आ रहा ये बात मर्जी ऑफ अल्लाह आ रहा है। क्योंकि एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ, लोगों के घरों में लोग नेक रिश्तों की तलाश में, यानी अच्छे रिश्तों की तलाश में, वो भी पिस रहे हैं। घरों में बापर्दा लड़कियां बैठी हुई हैं, पिस रही हैं, 30 40 साल उम्रें हो गई हैं, और बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते जहेज़ लेना, वो नहीं चाहते कोई चीज़ के अंदर खराफात में पड़ना। वो कहते हैं भाई कुछ नहीं चाहिए, बस सादगी से निकाह पढ़ा के जाना है। तो मस्जिद में ही निकाह सादगी से ही पढ़ाया जाएगा ना, तो मतलब किसी फहाशी के अड्डे पर पढ़ाया जाएगा क्या? सोशल मीडिया पर देखते हैं रेप हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते माशरे में? मैं बस थक गया बोल बोल के, इतना काफ़ी है। समझ लो इन मुसलमानों के अंदर ये बहुत से मसाइल इसलिए हल नहीं हो रही, ये वो प्रैक्टिकल कामों के बजाय वो दुआओं पे तकिया लगा के बैठ गए। उन कामों को प्रैक्टिकल तौर पे करना था, जहाँ दुआ करनी थी वहाँ बैठे हुए अल्लाह पे छोड़कर, सॉरी जहाँ प्रैक्टिकल काम करना है वो अल्लाह पे छोड़ दिया, ठीक है। और जो काम दुआ से करवाना है उसके अंदर दुआ, उसके अंदर जो है ना वो खराफात फैलाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे औलाद चाहिए, अल्लाह से दुआ करो, लेकिन शादी तो कर लो पहले। अरे अपना काम तो कर लो। रिश्ता चाहिए, ठीक है अल्लाह से दुआ करोगे, लेकिन रिश्ता तलाश भी तो करो, ऐलान भी तो करो, ज़रूरत है रिश्ता लिख के भी तो लगा दो घरों के। मैं कहता हूँ यार मौलवी साहब अगर नहीं मानते ना कि ढीठ तो होते हैं, जैसे मैंने बताया उन्होंने कहा मैं ऐलान, यार हम ऐलान नहीं करते, दुआ करते हैं, आपके अपने उसूल हैं, तो फिर ठीक है भाई एक काम करो, सब अपने घरों की दीवारों पर सीधा सीधा लिख के लगा दो, रिश्ते के लिए ज़रूरत है या ज़रूरत बराए रिश्ता। लोग लिख के नहीं लगाते हैं मकान बराए फ़रोख्त, लड़का बराए फ़रोख्त ना लिख देना, ज़रूरत है रिश्ता और लिख दिया नंबर। ज़रा ज़्यादा अगर कुछ है तो उम्र नाम वगैरह और कुछ कारोबार वो भी लिख दो साथ में। जो लोग अमूमन क्वेश्चंस पूछते हैं, और मसला है तो बच्चे की फ़ोटो भी लगा दो, लड़की की बात नहीं कर रहा, वो ठरकी लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो बच्चे की फ़ोटो लगा दो, भाई ये लड़का है और ये कवायफ है, ये नंबर है, रब्ता कर लें। घरों की दीवारों पे लगा होना चाहिए, पर्चा आगे प्रिंट करा लो, नहीं तो पम्फलेट वो बनवा लो, पैनाफ्लिक्स बनवा लो, 150 200 पता नहीं कितने रुपए में बन जाते हैं अब तो, सस्ते सस्ते। एक ही बनवा के दीवार पे लगा दो, घरों की दीवारों पे घरों के लगा होगा, गली मोहल्ले में जाते फिरते लोगों के रिश्ते होना शुरू हो जाएंगे। वैसे कौन किसको पूछता है आजकल, ठीक है इतना काफ़ी है। प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी हैं, अब अमल करना तो भाई तुम्हारा ही काम है ना, ये लोगों का काम है, जो मर्जी करें, मेरा काम क्या है। इतना है कि ये एक चीज़ थी, आज हुआ मेरे साथ, आज ही हुआ है, मैंने सोचा ठीक मैं इस पर बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, मैं तो जो बोल सकता हूँ इंशाल्लाह बोलूँगा। दीन इस्लाम के हवाले से एक चीज़ है, दीन इस्लाम के हवाले से
जो है ना लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं जो उन इश्यूज़ पे भी बात करूँगा ना। खाली ये थोड़ी कि सिर्फ गैर मुस्लिमों को इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। आएंगे क्यों? रीज़न है उनको भी तो पता लगे इस्लाम में आके फ़ायदे कितने हैं। अबे शादी का मसला इतना बड़ा आसान है, दो आकिल बालिग मर्द हो, निकाह हो जाता है अगर वो मौजूद हो। आपको सिर्फ लड़की से बात करनी है, लड़की कबूल कर ले। ये तो बड़ा, बालिग बालिग मर्द हो और बालिग औरत हो, दो गवाह होने चाहिए। अबे भाई शादी हो जाती, निकाह हो जाता है, वो आपकी बीवी बन सकती है, इतना आसान होता है। बाकी रह गई वो क्या कहते हैं कागज़ी कार्रवाइयाँ वगैरह, कानूनी तौर पे वो कर लो निकाह मौलवी साहब के सामने। आज तो मौलवी साहब भी शायद को फ्री में पढ़ा लें तो ठीक है, बड़ी बात है, वरना तो अब तो उस पर भी पैसे लगते हैं। तो भाई मौलवी साहब ने भी अपने निकाह पढ़ाने की फ़ीस रखी हुई है। लोग कहते हैं मेरे से कि तू लेजेंडरी फ्रीलांसर है तो दुआ की फ़ीस क्यों लेता है, दुआ के पैसे पैसे क्यों मांगता? भाई क्यों ना मांगूँ, मैं तो फूंक मारने के भी पैसे लूँगा। साहब एक साहबी थे, बता के बात ख़त्म करता हूँ। एक साहबी थे, कुछ साहबा कराम थे, किसी इलाके में गए, किसी गाँव में थे या इलाके में गए, वहाँ का जो है ना लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। उन्होंने सोचा होगा पता नहीं कौन लोग हैं, चलो छोड़ो दफ़ा करो। लेकिन फिर उनके सरदार को सांप ने डस लिया। अब उस अल्लाह ने सांप भेजा होगा, अब मेरे से सुनो, वो सांप अल्लाह ने भेजा और सांप से डसवा दिया सरदार को, क्योंकि सांप तो अल्लाह के कंट्रोल में, सारे चरिंद परिंदरिंद अल्लाह के कंट्रोल में, वो जिससे जो चाहे काम ले ले। जैसे अब अबील को भेज के काबे के ऊपर हमला करने वालों को गरक कर दिया था अल्लाह ने, तो सांप को भेज के उसको सरदार को डसवा दिया अल्लाह ने, ताकि फिर आगे अल्लाह की मशीयत से जो होना है वो हो। तभी तो आज वो सबूत बना, और फिर मैं आज बता रहा हूँ कि मुझे भी तो चाहिए था ना कोई रीज़न बताने का, सबूत भी तो हो। तो उन लोगों ने जब देखा अपने पास तो कोई जंतर मंतर और किसी चीज़ से कुछ नहीं हो रहा, टोटकों से भी नहीं कुछ नहीं हो रहा, जैसे आजकल पाकिस्तान इंडिया में होता है ना, हर बंदा घर घर में टोटके चलते हैं, ये लगा लो वो लगा लो, कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ तक ठंका यार, ये जो लोग हैं इनसे पूछ लो, शायद इनमें कोई झाड़ फूंक करने वाला कुछ करने वाला हो, जैसे जो हमारे सरदार को बचा ले, सरदार मर रहा है हमारा। पूछा तो उन साहब एक साहब ही थे, उन्होंने कहा मुझे आता है सांप के जहर का इलाज करना, ये जो भी कुछ उनको पता था, लेकिन इसके बदले में बकरियों का पूरा रेवड़ लूँगा। तो आगे समझ में, बकरी थी या भेड़ थी जो भी थी, वो पूरा रेवड़, रेवड़ समझ तो, एक दो नहीं पूरा रेवड़ लूँगा। कौन सा रेवड़ था, कितने थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने रीज़न भी बताया, क्योंकि इन लोगों ने, आप लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है, खाना पीना नहीं पूछा। एक बात है, मेहमान है, सब मुसाफिर हैं, इतनी मतलब सेल्फिशनेस, तो फिर ठीक हो, फिर ठीक है। अब हमारी भी सेल्फिशनेस देखो, ठीक है। मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं भी अब सेल्फिशनेस ही तो दिखा रहा हूँ। साहबी ने जो बताया वो दिखाया और अमल किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जो एक्शन लिया है वो खुद इस बात का सबूत है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। बंदा फूंक मारने के पैसे ले सकता है, दम करने के पैसे ले सकता है, दुआ करने के पैसे ले सकता है, सब कुछ जायज़ हो जाता है, इससे सब कुछ निकलता है। तो उन साहबी ने सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दी, और कुछ कहते हैं कि जी बार बार फूंकी, तो चलो सूरह फातिहा ही पढ़ के फूंकी फूंकी फूंकी, साहब का जहर ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया, और सरदार ऐसे उड़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगर चलो एक बार में फूंक में भी ठीक हुए, तो तिलावत की कुरान की, फूंक मारी मुंह से, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम बनाए मिट्टी से अपने हाथों से, फूंक मारी असली हो गए। फूंक ही बड़ी, फूंक में ही तो सारा कुछ होता है, फूंक मारने वाला कौन है ये भी मैटर करता है। फिर फूंक से रिजल्ट आता है अल्लाह के हुक्म से। अगर साहब ने पहली फूंक मारी नहीं हुआ तो इसका मतलब तो नहीं कि नहीं हो, उनको पता होगा ये पढ़ने से होता क्या है, और तजुर्बा कर चुके होंगे लाइफ में, तभी तो यकीन होगा, तभी तो पता होगा मैं करता हूँ। फिर दोबारा चौथी पाँचवीं पता नहीं कितनी दफ़ा में जाके चलो उससे हो गया, पर रिजल्ट तो अल्लाह के हुक्म से आया ना। जैसे चाबी होती है, सही से नहीं फंसी तो दोबारा 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 बंद नहीं की और खुल गया लॉक। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मेरे पास तो सबूत है, फूंक मार के भी लिया जा सकता है। फिर वो साहबी जब गए सारा सामान लेके, वही जो लिया था अपनी फूंक के बदले में, है ना, दम के बदले में, लोगों को बड़ी लगती है दम दुरूद के नाम से बड़े ताने मारते हैं। सो और मुसलमानों को तो बड़ा मारते हैं, वो रूहानी काम करने वालों को दम दुरूद करते हैं, तावीज़ करते हैं, जैसे वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जब देखो रूहानी इलाज वालों को टोपी ड्रामा कहते हैं, जैसे वो इंजीनियर है, जब देखो बाबों के खिलाफ बकवास करता है। तो भाई फूंक ले लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, साहबा कराम ने तो उनके साथ हिस्सा ही नहीं लिया उस चीज़ में कि पता नहीं ये जायज़ भी है ना जायज़ है, तुमने ये क्या फूंक मार के ले लिया इतना सारा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, देखा और कि क्या किया था, सब कुछ डिटेल बताई गई। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, फिर इसमें मेरा भी हिस्सा लगा और कर लो गल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं किसी से पैसे लूँ फूंक मारने के, दुआ करने के, कुछ करने के, तो मैं किसका हिस्सा लगा सकता हूँ, मुझे पता है, मुझे तो पता है, किसी को पता हो ना पता हो। अपना ख्याल रखना। मैं था ज़ीशान अरशद, लेजेंडरी फिलोसोफर पाकिस्तान, सॉरी गलत किया गया, रिलीजियस काम के अंदर, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। आ जाना दीन इस्लाम में कलमा पढ़ के, बड़ी आसानी है, बड़े सोल्यूशन है। मैं तो खुद इतनी वीडियोस बना चुका हूँ कि मैं नहीं समझता किसी को भूखा मर जाना चाहिए। फ्रीलांसिंग सीखो, इस्लाम में आओ, फ्रीलांसिंग सीख लो। फ्रीलांसिंग क्या सीखोगे, इस्लाम में आओ, स्किल ऑलरेडी है तो फ्रीलांसिंग बिजनेस के ज़रिए कमा लो, और अगर स्किल्स के साथ कोई बिज़नेस नहीं चल रहा तो जॉब करके कमा लो, लेकिन कमाओ, चाहे सर्विस के ज़रिए चाहे प्रोडक्ट के ज़रिए। और अपने लिए अच्छी सी कोई मुस्लिमा ढूंढ लो,
ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बहुत सारे गलत कामों से भी बच जाओगे। क्योंकि बीवी होती है ना तो इंसान उल्टे सीधे कामों से बच सकता है, निकाह करने से आधा दीन बचा लेता है, बाकी आधा दीन के लिए अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह फिर हेल्प करता है। ठीक है। और अपने अपने इलाकों के मौलवियों को ये वीडियो बता देना, दे देना, शायद वो कुछ सीख लें, नहीं तो मोहल्ले वालों को ही दे देना, शायद वो मोहल्लों पे दीवार पे लगा लें, वरना खुद ही कुछ कर लेना। कम से कम इस्लाम के अंदर तो आओ ना पहले, वरना जहन्नुम में चले जाओगे हमेशा के लिए।